दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर सुनाने के लिए मैं ऑनलाइन आया हूं आपको, और बहुत बड़ी खबर है ये। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और इस खबर के आने के बाद से पूरे हालात बदल जाएंगे। पूरी तरीके से युद्ध के हालात बदलने वाली है ये खबर ये है दोस्तों, ये खबर इतनी ज्यादा जरूरी है। आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, मैं सब लोगों को एक साथ बताता हूं। बहुत ज्यादा जरूरी खबर है ये, और खबर इतनी ज्यादा जरूरी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट लगा रखा है, और इस ट्वीट के आने के बाद से पूरी तरीके से हालात बदल चुके हैं। और अभी भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है और उस ट्वीट के क्या मतलब है। आप सब लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ट्वीट भारत और पाकिस्तान की जंग का निर्णय करने वाला है कि ये जंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मैं पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश तुरंत इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और अब जंग आगे नहीं होगी। और उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं दोनों ही देशों को कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, मैं दोनों ही देशों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करा और अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाई। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर दिस मैटर, और आपका इस मैटर में अटेंशन देने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों अभी लगभग 21 मिनट पहले, मेरे सामने ये स्क्रीन पर खुला हुआ है, 21 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के आने के बाद पूरी तरीके से हालात बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। मैं अपने सहयोगी से ये कहूंगा कि इस खबर से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो मुझे दें, ताकि मैं अपने दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन बता सकूं। और दोस्तों इससे पहले की अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले की बात करें, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा था कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा से संतुलित रहा है, हमने कभी भी जंग को आगे बढ़ाने में पहल नहीं की है। वहीं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि जो भी हमारे ऊपर आंख उठाएगा, मैं आपको उनका एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, जो भी भारत के धैर्य की परीक्षा लेगा, जो भी भारत के धैर्य की परीक्षा लेगा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं इनका। इन्होंने क्या कहा था, जो भी भारत के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह लगभग थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। लेकिन अभी 20 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए हालातों को पूरी तरह से बदल दिया है। पूरी तरीके से हालात बदल चुके हैं, और ये मेरे पास न्यूज आ गई है। मैं आपको ये न्यूज सुना देता हूं, डिटेल में बता देते हैं इस न्यूज को। भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज की है, अभी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी रात की वार्ता के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। सामान्य समझ और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ये पोस्ट किया है। दोस्तों आपको बताते चलें कि जहां पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा था कि अब हमें कोई भी शक्ति पीछे नहीं कर सकती, हम पूरी तरह से युद्ध में उतर चुके हैं, लेकिन अब युद्ध विराम पर उनकी सहमति इस बात को जता रही है कि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। भारत की सेना
जिस तरह से एक के बाद एक हमले कर रही थी और प्रतिक्रिया दिखा रही थी, उसके बाद से पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो आईएमएफ के पास जाकर लोन की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि हमें और लोन चाहिए, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन की लड़ाई के बाद ही वो अपना लोन का एक जो कहते हैं कि बस्ता लेकर आईएमएफ के पास पहुंच गए और आईएमएफ ने उन्हें लोन भी दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट आया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान भी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था कि हम लड़ाई में उतर चुके हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो उसे भी सिर्फ 2 दिन 3 दिन की भारत की सैन्य ताकत को देखने के बाद उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। और तब खींचने पड़ गए जब भारत ने अपनी शक्ति थोड़ी सी ही दिखाई थी। भारत अगर पूरी शक्ति दिखा देता तो हालात बदले हुए नजर आते, क्योंकि भारत की छवि हमेशा से एक ऐसे देश की रही है जिसने कभी भी युद्ध में पहल नहीं की है। और यही वजह थी कि एक मुंहतोड़ जवाब देना था, दुनिया को दिखाना था कि भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा है, अब 62 वाला, 65 वाला और 71 वाला भारत नहीं है, ये 2024 वाला भारत है। और भारत ने अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं दिखाई, थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद ही उसने पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट ने पूरी तरह से हालात बदल दिए हैं। और बदलने के बाद जो क्लियर बात सामने आ रही है वो ये है कि मैं इनका ट्वीट पढ़ के आपको सुना देता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है भारत की, और इसमें चूंकि जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक की थी और स्ट्राइक करने के बाद देश को यह लगा था कि अब भारत एक मजबूत छवि वाला देश बन चुका है, और उसके बाद 3 दिन के बाद ही, क्योंकि 6 तारीख की रात से लगभग 7 तारीख की रात से जो स्ट्राइक भारत ने करना शुरू की थी, और आज 8, 9, 10 3 दिन हुए, मात्र 3 दिनों में भारत ने बता दिया है कि भारत अब पहला वाला भारत नहीं रहा है, एक महाशक्ति बन चुका है और पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी बात थी जिसके लिए, ये बताने के लिए मुझे खुद लाइव आना पड़ा। और कमेंट, आप लोग भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है, भारत की बहुत बड़ी जीत है ये। क्योंकि कुछ ही दिनों में, 3 दिनों में ही जो पाकिस्तान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और कह रहा था कि हम युद्ध में उतर चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और देशों से मदद मांग रहा था, चीन से मदद मांग रहा था, टर्की से मदद मांग रहा था, सऊदी अरब से मदद मांग रहा था, वो देश अब युद्ध विराम पर तैयार हो गया है। और वो भी इस तरह से तैयार हुआ है कि तुरंत युद्ध विराम पर तैयार है, इमीडिएट सीज फायर पर तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate को इन्होंने बोल्ड में कैपिटलाइज करके लिखा है, full and immediate ceasefire, पूरी तरह से पूर्ण और तुरंत सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। यह बहुत बड़ी जीत कही जा रही है। और मेरे सामने ट्विटर ओपन है इस वक्त, और ट्विटर पे भी ये ट्रेंड टॉप पर चल रहा है, सीज फायर हो चुका है, दोनों देश तैयार हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। तो ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है भारत की। इसको लेकर कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरे पास एक अपडेट आई है, मैं ये अपडेट आपको सुना देता हूं। ये जो अपडेट है ये अमेरिका से ही आई है, डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट से संबंधित है ये, और इसमें जो कहा जा रहा है वो बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा, भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। शनिवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में यह कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को एक बहुत छोटा सा बयान जारी किया और यह जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह बात कही है, भारत और पाकिस्तान ने व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल सीज फायर करने और एक निष्पक्ष स्थान पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है, पाकिस्तान और भारत पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना समझौता किए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहिए थी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक दोनों देशों में से किसी देश ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि हम पूरी तरह से युद्ध में उतर चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये गीदड़ भभकी बार बार दी जा रही थी कि हम युद्ध में उतर जाएंगे, हम युद्ध में उतर जाएंगे, हम कदम पीछे नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। वहीं पर अब ये ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, ये पूरी तरीके से हालातों को बदल दिया गया है। अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया है। ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि भारत पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था और आतंकी हमला होने के बाद भारत ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दिखाई थी, उसके बाद से हालात और बिगड़ते चले गए थे। उधर से पाकिस्तान ने भी कुछ प्रतिक्रिया दिखाई और भारत ने जोरदार तरीके से सैन्य बलों का इस्तेमाल करते हुए जहां लाहौर में जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम था उसे बर्बाद किया था, और कराची से भी कुछ खबरें ऐसी ही सामने आई थी। तो बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता के साथ भारत ने प्रतिक्रिया दिखाई थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान, जो कि अभी तक युद्ध में इस सैन्य कार्रवाई में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी घुटने टेकने पर तैयार हो गया है। दोनों देशों में सीज फायर हो चुका है, और अब ये जंग कितनी देर में रुकती है इसकी खबर भी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी सेना की हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेट करने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, जितने लोग जुड़े हुए हैं नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। पंडित कैलाश चंद्र का कहना है, यह अमेरिका है, उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं इस बात को, और जब उन्होंने खुद कहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। तो एकदम से इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपने इस जीत को, भारत की इस जीत को किस तरह से देखा था, और जिस तरह से ये 4 दिन या 5 दिन गुजरे हैं, तो आप अपने हालात भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ने के लिए यहां पर रेडी हूं, और हमारे यहां पर यूट्यूब पर भी काफी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, वो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है भारत की, कि जहां पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार नहीं था, और एक के बाद जम्मू से लेकर चंडीगढ़ तक, और कुछ खबरें जैसलमेर की भी आई थी, तो वहां पर भी वो ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश कर चुका था। हालांकि भारतीय सैन्य बलों ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और घुटने टेकने को तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ही देश तुरंत सीज फायर को तैयार हो गए हैं, तुरंत सीज फायर करने के लिए रेडी हो गए हैं। उन्होंने इस बात की खुशी भी जताई कि दोनों ही देशों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है और अपनी इंटेलिजेंस दिखाई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं पर
इससे पहले के जो हमारे विदेश मंत्री के जो स्टेटमेंट थे, अगर उन स्टेटमेंट की बात की जाए, हालांकि अब उन स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को आने से पहले, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत अपने एक एक इंच के लिए लड़ाई करेगा, भारत एक एक इंच के लिए लड़ाई करेगा। मैं उनके एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अपनी जमीन के लिए एक एक इंच के लिए लड़ाई करेगा और पाकिस्तान की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा संतुलित रहा है और आगे भी रहेगा। इस तरह की कूटनीतिक बातें इस तरह से माहौल में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान भारतीय नागरिकों पर हमले कर रहा है। ये मैं जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्टेटमेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आने से थोड़ी देर पहले के हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आने से पहले तक भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने कहा था कि हम आगे खड़े हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने पूरी तरह से हालात बदल दिए हैं। सीज फायर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। बीबीसी से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया सब में यही न्यूज छाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्णकालिक सीज फायर करवा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत के धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और भारतीय सेना जिंदाबाद के कमेंट आ रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारत की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, बहुत बड़ी जीत कही जा रही है ये, और वास्तव में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत के सीने पर आतंकवादी हमला हुआ था और भारत ने उसकी प्रतिक्रिया दिखाई थी, उससे पूरी दुनिया में साफ संदेश गया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत एक महाशक्ति बन चुका है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम पहले ही बन चुके हैं और अब एक महाशक्ति भारत बन चुका है, जिसके आगे परमाणु संपन्न देश, परमाणु हथियारों से संपन्न देश इतनी जल्दी घुटने टेक देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारे बुद्धिजीवी ने भी सोचा होगा। मात्र 4 दिन की भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान ने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत कही जा रही है। क्या आप अपनी सेना का हौसला नहीं बढ़ाएंगे? तो दोस्तों, बहुत बड़ी जीत कही जा रही है ये भारत की। आपको क्या लगता है कि इस मामले को पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं? हम इस मामले को लेकर आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी, और अपडेट आती है उसे लेकर आएंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे सहयोगी ने क्या क्या अपडेट मुझे सेंड की है, मैं देख लेता हूं। वही अपडेट है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप की और इशाक डार की और विदेश मंत्री की अपडेट है ये। बाकी हम इस मामले को लेकर आपके सामने लाइव आते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार पूरी बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पूरा जो मामला था उसे मैं आपको बता देता हूं कि क्या मामला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा, भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। शनिवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, भारत की मध्यस्थता में हुई एक बातचीत के बाद, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने शनिवार को एक संक्षिप्त बयान जारी कर यह जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह कहा, भारत और पाकिस्तान ने व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर दोनों ही देश राजी हो गए हैं। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल सीज फायर करने और एक निष्पक्ष स्थान पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या कहा है? पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। जैसा
एक छोटा सा मैसेज भारत की तरफ से आया, वैसा ही एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तान की तरफ से भी आया। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अमेरिका जो कि इनकी मध्यस्थता कर रहा है, और उसका साफ साफ संदेश ये था कि यह मैसेज पूर्णकालिक जो सैन्य विराम है, इसका मैसेज एक संक्षिप्त सा मैसेज पूरी जनता में आम कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी यही बात कही गई है कि पाकिस्तान और भारत पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर तैयार हो गए हैं, और सेम यही बात भारत की तरफ से भी कही गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका जो मध्यस्थता कर रहा है वो इस मामले की निगरानी भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत भारत की कही जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान को मात्र 3 और 4 दिनों में सैन्य विराम सीज फायर के लिए घुटनों पर लाके तैयार कर दिया, ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।